राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? आप सभी ने अपना HSSC CET वाला रिजल्ट है वो सभी ने देख लिया होगा और जिससे आपको पता चल गया होगा कि भाई जितने आपने मेहनत की थी उतने आपके नंबर आ गए हैं। कुछ स्टूडेंट का नॉर्मलाइजेशन की वजह से नंबर बढ़े होंगे, कुछ स्टूडेंट के कम हुए होंगे। जिनके कम हुए हैं वो निराश होंगे और जिनके बढ़े हैं वो थोड़े खुश होंगे। लेकिन ये तो होना ही था, ये बात आप सभी को पता है कि भाई हार्ड शिफ्ट और आपको पता है इजी शिफ्ट थी, बहुत ज्यादा डिफरेंस था, वही आपको देखने को मिल रहा है। तो नाराजगी होने वाली और खुश होने वाली कोई बात नहीं है, ये आपके मेहनत के जितने नंबर बनते थे उतने आपके लिए बन रहे हैं। लेकिन वो सारे नंबर देखने के बाद जिन स्टूडेंट के 50 या 50 से कम नंबर बन रहे हैं उनके दिमाग में चल रहा है कि अब हमें क्या करना चाहिए। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके भाई 50 प्लस बने हैं, 60 तक बने हैं, मतलब 55 आ गया, 58 आ गया। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 60 से 70 के बीच में नंबर आ रहे हैं, किसी के 65 आ गया, 62 आ गया, 68 आ गया। और कुछ ऐसे भी हैं भाई जिनका 70 प्लस स्कोर हुआ है। तो सभी के दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं आपको यहां पर बड़े ईमानदारी से और जो सच्चाई है वो आपको यहां पर बताने वाला हूं। ठीक है जी, बड़े ध्यान से सुनना, ऐसे झूठ नहीं बोलूंगा कि भाई सभी का हो जाएगा, बस आप कोर्स परचेज कर लीजिए, मेंस की तैयारी में लग जाइए। यहां पर मैं आपको ईमानदारी से बताने वाला हूं जो आपके लिए फायदेमंद होगा, आपके लिए जरूरी है, जो सच्चाई है उसी के बारे में बात करने वाला हूं। सबसे पहले जिन स्टूडेंट ने 70 प्लस स्कोर किया है भाई, जिन्होंने काफी मेहनत की है, आपको बधाई हो, आपकी मेहनत का फल आपको मिल गया है, जिनका 70 प्लस स्कोर हुआ है। तो अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको सिर्फ अपने मेंस के एग्जाम के ऊपर, मेंस वाला जो आपका एग्जाम है उसकी तैयारी में आपको लग जाना है। क्योंकि 70 प्लस स्कोर किए हैं, तैयारी आपकी अच्छी है और अब जोरदार करने लग जाओ। अब ये मत सोचो कि फोरम आएगा तब और ज्यादा पढ़ेंगे, नहीं, अभी से जोरदार पढ़ने लग जाओ, तभी आपका सिलेक्शन होगा, अच्छा स्कोर होगा, अच्छी पोस्ट आपको मिल जाएगी। अब मैटर आपके लिए ये नहीं करता कि मुझे पोस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी, अब आपको ये करना है कि मुझे भाई बेहतर पोस्ट लेनी है, बेहतरीन पोस्ट पर मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, ये अब आपका टारगेट होना चाहिए और उसको आप टारगेट बनाकर स्टार्ट कर दो। अब चलते हैं जिनका 60 से 70 के बीच में नंबर है, जिनका भाई 60 से 70 के बीच में नंबर आ रहा है उनके लिए। तो आप सभी को क्या करना है, आप सभी को भी सेम एज इट इज इस चीज को फॉलो करना है। लेकिन कुछ बातें बता देता हूं, जर्नल वाले और ओबीसी वाले स्टूडेंट स्पेशली इस बात को नोट करना, जिनका 60 और 70 के बीच में है, देखो मैक्सिमम पोस्ट में आपका हो जाएगा। ठीक है जी, जो जिनमें ज्यादा वैकेंसी आएंगी उनमें आपका हो जाएगा। जैसे स्पेशली मैं अगर आपको बताऊं तो हरियाणा पुलिस वाली जो है, हरियाणा पुलिस, ठीक है, जो आपका हरियाणा पुलिस होगा उसमें आपका हो जाएगा। तो आपको इसके लिए ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, ये आपका हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है उसके ऊपर बात कर लेते हैं जो आपके लिए जरूरी है। ठीक है भाई, HR पुलिस की तो आप तैयारी करनी ही करनी है, लेकिन साथ में आपको क्या करना है, मतलब इसको आप बोल सकते हो CET मेंस की तैयारी आपको करनी है, लेकिन हरियाणा पुलिस मेन टारगेट आपका होना चाहिए, जिनकी हाइट वगैरह है उनके लिए। और साथ में आपको अपने ग्रुप डी वाली तैयारी भी है, उसको भी रखनी है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, बाकी सारी चीजें सेम है, देखो हरियाणा पुलिस में और ग्रुप डी में सब कुछ सेम है, लेकिन जो अलग है वो क्या अलग है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। इसमें देखो ग्रुप डी में आपको साइंस पढ़ना है, ठीक है जी, और पुलिस में आपको क्या पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है। ये जर्नल और ओबीसी वाले स्टूडेंट को बता रहा हूं, BCA BCB वाले जो स्टूडेंट है उनको बता रहा हूं। तो बाकी सब्जेक्ट आप अच्छे से पढ़ते रहना, जब आपके जो फॉर्म भरे जाएंगे उस समय आपको पता ही चल जाएगा, और उसके बाद फिर आप साइंस और कंप्यूटर पढ़ सकते हो। ठीक है, और अगर आपने इन सभी को पढ़ रखा है तो फिर आप इनको भी पढ़ सकते हो। लेकिन इसके अलावा जो SC वाले स्टूडेंट है तो आपको तो पूरी तैयारी है, जो ये मैंने बोला है ना कि बेहतरीन तैयारी में लग जाओ, अच्छी पोस्ट के लिए आपको जाना है, तो आपको क्या करना है, अब कड़ी तैयारी कर देना CET मेंस की। लेकिन जहां पर अब मैक्सिमम स्टूडेंट हैं जो 50 से 60 के बीच में हैं या 50 से कम वाले हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं भाई। 50 से 60 के बीच वाले और 50 या 50 से कम वाले हैं, उनको क्या करना है।
देखो भाई, कुछ एक पोस्ट पे आपका हो सकता है, ठीक है, जैसे कि एससी कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट है उनका, वरना बाई चांस, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं आ रही, सिर्फ हरियाणा पुलिस में ही बहुत ज्यादा वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है, तो उसमें आपके चांस बन रहे हैं। अगर आपके सैट के आसपास अगर आप हो तो आपके उसमें चांस बन जाएंगे, ठीक है जी, उसमें आपके चांस बन जाएंगे। लेकिन उसमें तो सिर्फ क्या है कि सिर्फ आपको एक्स्ट्रा क्या पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जिनके सैट से अगर मान लो कि आपके नीचे कम नंबर हैं, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, बिना डरे बिना घबराए आपको ग्रुप डी की तैयारी में लग जाना है। आप ग्रुप डी की तैयारी में आपको क्यों बोल रहा हूं, अब कुछ स्टूडेंट इस चीज को बोलेंगे कि सर जी हमारा तो ग्रुप सी में भी कुछ पोस्ट पे हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी यूट्यूब पर आप देखोगे, बहुत सारी चीजें आप देखोगे, तो आपके दिमाग में चल रहा होगा। ग्रुप डी की अगर आप तैयारी करोगे, आप एचएसएससी ग्रुप डी की अगर आप तैयारी करोगे, तो ग्रुप जो पुलिस वाला होगा उसके आपके आराम से तैयारी हो रही है। जब फॉर्म भरे जाएंगे और मान लो इनमें से कुछ % स्टूडेंट का हो गया, ठीक है जी, तो आपको सिर्फ क्या करना है, 20 दिन, आपको 20 दिन चाहिए और उसमें आप कंप्यूटर है आराम से पढ़ सकते हो। बाकी हरियाणा जीके हो गया, इंडिया जीके हो गया, साइंस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, वो सब कुछ आप इस ग्रुप डी की तैयारी में पढ़ चुके होंगे, ठीक है जी। शैट प्लस वाले, आपने जो शैट प्लस वाले हैं, सीटी मेंस के लिए कड़ाजोड़ आपको तैयारी करनी है, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, ठीक है, और ग्रुप डी का आप दोगे ही सभी, वो भी मुझे भी पता है और आपको भी पता है, तो फिर आपको क्या कर लेना है, बस साइंस एक्स्ट्रा पढ़नी है। लेकिन जिनका भाई शैट से कम नंबर है, तो अब आप ग्रुप डी की तैयारी में लग जाओ। अब इस जिस तरीके से अभी रिजल्ट का वेट कर रहे थे ना, अब ये वेट मत करना आप कि भाई मैं इस चीज का वेट करता हूं कि अभी जो फॉर्म भरे जाएंगे तब हो सकता है मेरा हो जाए, हो सकता है मेरा हो जाए, होगा या नहीं होगा उसको साइड में रख दीजिए। आपको सिर्फ ग्रुप डी की तैयारी पे फोकस करना है। अगर हो गया, क्योंकि कुछ % स्टूडेंट मैंने बोला ना, जैसे 80 वाले स्टूडेंट हो गए या किन्हीं और का हो जाएगा थोड़े बहुत, तो क्या है, क्योंकि पोस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, मेन बात क्या है कि पोस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। और इस बार 10 गुना बुलाए जाएंगे हरियाणा पुलिस में, इस बात को भी नोट कर लेना, ठीक है जी, तो इसलिए हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ग्रुप डी की आपकी तैयारी है इन वाले स्टूडेंट को। लेकिन जिनका पुलिस वाला मैंने आपको बताया उनके हैं, तो आपको अपने पीएसटी पीएमटी की तैयारी स्टार्ट कर देनी है। इसका मतलब क्या है, सिंपली आप समझ लो कि आपको अपनी फिजिकल की तैयारी है वो स्टार्ट कर देनी है, ठीक है जी। जिनका फिजिकल के लिए हाइट, हरियाणा पुलिस के लिए हाइट वगैरह सब कुछ है, तो आपको अपनी फिजिकल की तैयारी भी साथ साथ जरूर करनी है। और ठंड का मौसम है, आराम से तैयारी कर लोगे तो एकदम फ्रेश हो जाएगा माइंड भी और शरीर भी, उसके बाद आप आराम से पढ़ पाओगे, ठीक है। ज्यादा अंतर नहीं है ग्रुप डी की तैयारी में और सीईटी मेंस की तैयारी में, ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन पढ़ना ग्रुप डी वाले स्टूडेंट को ज्यादा पड़ेगा, इस बात को नोट कर लेना। यहां पर आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, कम से कम आपको 80+ टारगेट लेकर अपनी तैयारी को करना है, इस बात को नोट कर लेना। ये टारगेट लेके चलना है। अभी आपकी तैयारी है 50 नंबर आई है, 60 नंबर आई है, तो आपकी अच्छी खासी ठीक ठाक तैयारी है। लेकिन उस तैयारी को नहीं बढ़ाओगे तो सोचोगे फॉर्म भरे जाएंगे तब पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, फिर दोबारा ऐसे ही रह जाओगे, फिर 1-2 नंबर से 2-4 नंबर से ऐसे ही रह जाओगे कि पेपर हार्ड आ गया, शिफ्ट हार्ड आ गई, यही बोलते रह जाओगे। ये सभी बहाने माने जाएंगे, ठीक है जी, इस बात को नोट कर लेना। घर वाले भी, कोई नहीं सुनेगा आपकी कुछ भी, ठीक है, सिर्फ पढ़ोगे, अच्छा स्कोर करोगे तभी आप कर पाओगे, ठीक है। तो इस बात को नोट कर लेना और अपनी तैयारी में आपको लग जाना है। अब मैं बता देता हूं, जो स्टूडेंट भाई आपको इंडिया जीके में प्रॉब्लम आ रही है, जिनको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, इसको पढ़ना है, साथ में साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसको चाहिए, जिसको कंप्यूटर वाले नोट्स चाहिए, क्योंकि आप बहुत सारे स्टूडेंट मेंस की और ग्रुप डी की एक साथ तैयारी करेंगे, तो ग्रुप डी में साइंस और मेंस में कंप्यूटर आने वाला है, और इंडिया जीके तो आपकी सभी में आने वाली है, और इंडिया जीके में ही आपका क्या है, स्टैटिक जीके भी है, स्टैटिक जीके भी है। अगर आप ये सारे के सारे नोट्स आपको चाहिए तो आपको पता ही होगा अपने ऐप पे अवेलेबल है, तो आप अपने ऐप से उनको परचेज कर सकते हो, और आप सभी के लिए ऑफर प्राइस रखा हुआ है, सिर्फ इसी वीडियो को देख के होगे।
बाद में इसका प्राइस भाई 99 हो जाएगा, मैं पहले बता देता हूं, क्योंकि अभी आपका रिजल्ट आया है, थोड़ा दिल भी हताश होगा। तो सिर्फ 51 रुपए मैंने रखा हुआ है। तो जो स्टूडेंट हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जिनको सफल होना है कि भाई जीके में अपना अच्छा स्कोर होना चाहिए, साइंस में अच्छा स्कोर होना चाहिए, कंप्यूटर में अच्छा स्कोर होना चाहिए, स्टैटिक जीके में, तो आपको इसको जरूर परचेज कर लेना है। अपने ऐप पे है और ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सिर्फ आपकी भलाई के लिए ही मैंने बताया है, ऐसा नहीं कि कोई प्रमोशन है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बस आपको तैयारी कर लेनी है, तैयारी स्टार्ट कर देनी है। जिनके अच्छे नंबर आए हैं, मैंने जो बताया उस हिसाब से, तो आपको मेंस की तैयारी में लग जाना है। जब ग्रुप डी का एग्जाम होगा तो सिर्फ साइंस आपको पढ़नी है। और जिनका स्कोर में नंबर अच्छा नहीं आया, भूल जाओ सब कुछ जो हो गया, अब कुछ बदला नहीं जा सकता, अब ना नंबर बढ़ाए जा सकते हैं ना और कुछ हो सकता, तो आपको ग्रुप डी की तैयारी में लग जाना है। ठीक है जी। और जिनका हरियाणा पुलिस में मैंने आपको बताया है, तो हरियाणा पुलिस वालों को साथ में फिजिकल जरूर करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है फिजिकल में रह जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, तो आप लग जाना अपनी तैयारी में। अब आपके ऊपर है, मैंने सारी डिटेल आपको बता दी है, ना कोई गलत बात नहीं बताई है, ना कोई डिमोटिवेट किया है, जो सच्चाई है वो आपके सामने रख दी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करने वाले हो। ठीक है जी। तो कुछ नहीं फर्क, मेंस में और इसमें कुछ फर्क नहीं है, आप सब कुछ सेम पढ़ोगे, बस साइंस और कंप्यूटर का अंतर है। और भाई मेंस में साइंस तो आएगी ही आएगी, ठीक है जी, बस हाँ ग्रुप डी में कंप्यूटर नहीं आएगा, इतना फर्क है। ठीक है जी। तो इसका मतलब ग्रुप डी की तैयारी करोगे तो मेंस की अपने आप हो जाएगी, मेंस की करोगे तो ग्रुप डी की अपने आप हो जाएगी, बस इस बात को नोट कर लेना। ठीक है। तो और भाई अपनी क्लासेज हैं यहां पर आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। कल से हम क्लासेज हैं वो स्टार्ट कर देंगे। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम अब एचएसएससी ग्रुप डी और सीईटी मेंस के लिए तैयारी करने वाले हैं। एक कल वीडियो लेके आएंगे, उसमें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी। या आज शाम को एक वीडियो आ जाएगा जिसमें डिटेल से आपको समझा दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोई बात नहीं। अगर स्कोर अच्छा नहीं हुआ, इस बार करेंगे और मेहनत करेंगे, जरूर सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।